गुड इवनिंग एवरीवन। सेक्शन 1231 एसेट्स। तो इस सेशन में हम चेक करेंगे सेक्शन 1231 एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। लास्ट सेशन में हमने चेक किया था कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी हैं। कैपिटल एसेट्स में हमने कवर की थी पर्सनल यूज एसेट और इन्वेस्टमेंट एसेट्स। और सेक्शन 1231 एसेट्स हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि वो बिजनेस रिलेटेड एसेट्स होती हैं। तो अब इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। ओवरव्यू। बिजनेस एसेट्स मोर देन 1 ईयर। अगर कोई आपके पास बिजनेस एसेट्स है और वो मोर देन 1 ईयर है और जब उसे बेचोगे, सेल करोगे, तो उसमें से गेन और लॉस निकलेगा। तो उसका करेक्टर कैसे डिसाइड करना है? वो आइदर कैपिटल यानी कि कैपिटल गेन लगेगा उसके ऊपर, या ऑर्डिनरी इनकम लगेगा। कैपिटल गेन लगेगा तो उस पर 0, 15 और 20 का रेट लगेगा, ये हमें पता है। और ऑर्डिनरी इनकम पे कौन सा लगेगा? ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट, ये लगेगा। ठीक है। अब जब भी इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, गेन होगा तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कहते हैं। ठीक है। और लॉस होगा तो वो हमेशा ऑर्डिनरी लॉस होगा, यानी कि गेन हुआ और लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अगर लॉस हुआ तो वो ऑर्डिनरी लॉस है, हमेशा 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 से ऑर्डिनरी लॉस बोलेंगे। और गेन होगा तो उसमें से हम चेक करेंगे कि ये जो गेन है ये कैपिटल गेन है या ऑर्डिनरी गेन है। ये कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर होता है इसका। और हमेशा याद रखना, कैपिटल लॉस जब हम डिडक्ट करते थे उस पे 3,000 हमें अगेंस्ट ऑर्डिनरी इनकम का सेट ऑफ मिलता था, यानी कि आपका कैपिटल लॉस हो गया, अगर आप और आपके पास ऑर्डिनरी इनकम है तो आप 3,000 तक का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब भी लॉस होगा वो पूरा का पूरा सेट ऑफ हम कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑर्डिनरी इनकम हो, यानी कि 3,000 का वहां पर कैपिंग नहीं है। अब वो कह रहा है कि सेक्शन 1231 में एसेट कौन कौन से इंक्लूड है? रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी और रियल में क्या डिफरेंस है? रियल में कवर होती है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि रियल प्रॉपर्टीज जिसे हम कवर करते हैं। ठीक है। और वो होती है आपकी प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। कुछ भी प्रॉपर्टी हो अदर देन रियल प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज हो रही है उसे हम कहेंगे 1231 एसेट। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इंक्लूड रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी यूज्ड इन ट्रेड और बिजनेस। बिजनेस में यूज हो रही है, ऐसा ना हो बिजनेस ने प्रॉपर्टी, मतलब एक फर्म है जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेस करी हुई है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे, एज ए इन्वेस्टमेंट रखी हुई, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगी। यूज इन ट्रेड और बिजनेस, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनकम, या तो वो उस कंपनी में यूज हो रही है या इनकम को जनरेट करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, वैसे रेंटल इनकम। ठीक है ना। तो एक मैंने प्रॉपर्टी ले रखी है, उसको मैंने रेंटल पे दिया हुआ है, उससे मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, तो वो भी 1231 की डेफिनेशन में कवर हो रही है। और जो टैक्स पेयर ने हेल्ड की हुई है मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि अब मैं सिंपल में कहूँ, मेरी मेरा एक बिजनेस है, उसके अंदर मेरी ये दो प्रॉपर्टी पड़ी है, रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी पड़ी है। और वो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं यूज हो रही है, या मैंने इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज में ला रहा हूँ जहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट के लिए एग्जांपल तो रेंटल का हो गया, और यूज के लिए कौन सा हो गया? प्लांट एंड मशीनरी। मैं कुछ प्रोडक्ट में रहा हूँ जिसके अंदर मुझे प्लांट मेरा यूज हो रहा है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। और मोर देन 12 मंथ, अगर सपोज करो मोर देन 12 मंथ नहीं है, यानी कि 1 साल से नीचे में है, देर आर नो शॉर्ट टर्म सेक्शन 1231 एसेट। अगर वो प्रॉपर्टी मैंने 12 महीने से नीचे में रखी हुई है तो उसे मैं 1231 एसेट की कैटेगरी में नहीं लाऊं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो इस कैटेगरी में एसेट है, अगर मोर देन 12 मंथ से ज्यादा है, तो इसका जो गेन होगा वो गेन किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? 1231 अकॉर्डिंग। अगर मेरी कोई एसेट है जो ये इस कैटेगरी में आ रही है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ 12 मंथ तक ही रखा है, उससे पहले उस तक बेच दिया, तो उस पे जो प्रॉफिट निकलेगा ना वो ऑर्डनरी इनकम वाला प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो ऑर्डनरी इनकम का जो प्रॉफिट है वो 1231 कहीं भी बात नहीं करेगा। सिंपली बात है मोर देन 12 मंथ। इसमें ही हम जो अपने क्रक्स पॉइंट है उसको कवर एक बार दोबारा कर लेते हैं ताकि हमेशा हमेशा हमें याद रहे। 1231 हमेशा बात करेगा रियल प्रॉपर्टी की, पर्सनल प्रॉपर्टी की, और वो कहेगा बिजनेस में यूज होनी चाहिए। ठीक है ना।
और हेल्ड बाय टैक्स पर कितना होना चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स। ये मेन इसके करेक्ट पॉइंट थे जो हमेशा हमें याद होने चाहिए। ठीक है। और 1231 में ना सेक्शन दो और कवर होते हैं। कौन कौन से कवर होते हैं? एक सेक्शन होता है 1245, ठीक है, और एक सेक्शन होता है 1250। और 45 और 50 में कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है कि रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इन्होंने दो प्रॉपर्टी को अलग अलग मेंशन करवाया है, रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं कि रियल कौन सी है। सेक्शन 1245 एसेट्स और डेप्रिशिएबल पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि 1245 के अंदर कौन सी कवर होती है? पर्सनल प्रॉपर्टी। और सेक्शन 1250 एसेट कौन सी कवर होती है? डेप्रिशिएबल रियल प्रॉपर्टी एंड लैंड। लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिशिएशन नहीं लगता, तो उससे सिंपली लैंड वर्ड यूज कर रहे हैं। और रियल प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिशिएशन यूज होता है, तो उससे डेप्रिशिएबल रियल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा हम जब भी 1231 एसेट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 45, सेक्शन 1250। पहले हम चेक करेंगे ये प्रॉपर्टी 12 महीने से ऊपर है, रियल है और पर्सनल है, तो हम कैटेगरी में ले जाएंगे। अगर रियल है तो उस पे हम सेक्शन लगा देंगे 1250 वाला, और अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उस पे हम सेक्शन लगा देंगे 124। अब इसके अकॉर्डिंग हमें गेन कैसे निकालना है वो इन्हीं सेक्शनों में बताया है, ठीक है। तो ये सारी कहानी चलती है। अब वो कह रहा है कि 1231 में कौन कौन सी एसेट इंक्लूड नहीं है। इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो सेल परचेज होती है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। पेटेंट है, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। सीक्रेट फॉर्मूला है, इन पे डेप्रिसिएशन लगता। अकाउंट रिसीवेबल, इन पे डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं लगता। तो मेजरली हमने बात उनकी करनी है जिस पर डेप्रिसिएशन लगे। तो यहाँ पर ना ये पूरे आराम से बता रहा है आपको कि वो ही बात करना जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, ठीक है ना। अब आपने 1231 प्रॉपर्टी खरीदी, यूज करा, फिर उसको बेचा। अब बेचने के बाद जो गेन रिलाइज होगा ना, हमने यहाँ पर गेन की बात करी थी, गेन रिलाइज कैसे निकालते हैं। जो गेन रिलाइज होगा ना उसको हम 1231 कैपिटल गेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है हमारे बिजनेस में ना, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कैजुअलिटी और थेफ्ट के अकॉर्डिंग खराब हो जाती है। तो उस पे हम कुछ को डिस्पोज करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो वो बता रहा है। वो कह रहा है नेटिंग बीनस कैजुअलिटी एंड थेफ्ट ऑन सेक्शन 123। अब 123 एसेट पे अगर कोई कैजुअलिटी होगी या थेफ्ट होगा तो उसका अगर हम सारी प्रॉपर्टी को नेटिंग करेंगे, यानी कि दो तीन प्रॉपर्टी है उनका नेट किया, तो रिजल्ट अगर गेन में आता है, अगर वो गेन में आया तो उसको हम कहेंगे 1231 गेन। अगर हम नेटिंग करेंगे सारी प्रॉपर्टीज की, सपोज करो दो प्रॉपर्टीज हैं या तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कैजुअलिटी और थेफ्ट के अकॉर्डिंग डिस्पोज हो गई है, तो दोनों का प्लस माइनस किया, अगर तो वो गेन आया तो वो 1231 गेन माना जाएगा। अगर वो दोनों को नेट करके लॉस आया, यानी कि एक एसेट पे $10 का लॉस है, एक पे 6 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल 10 4 का क्या आया, लॉस आया। तो कहता है यहाँ पर ना आपने कंबाइंड नहीं करना, दोनों को सेपरेट शो करो। यानी कि दोनों को, एक को बताओ ऑर्डनरी गेन, एक को बताओ ऑर्डनरी लॉस, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, एक्सपेयर हैज ए कैजुअलिटी गेन 5,000 का, कैजुअलिटी लॉस 2,000 का। तो यहाँ पे नेटिंग करी तो कितना बन गया, 3 बन गया। तो कहता है ये आपका 1231 गेन माना जाएगा, जिसे हम LTCG बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगले में कहता है कि मेरा 2,000 का कैजुअलिटी गेन है और 5,000 का कैजुअलिटी थेफ्ट लॉस है। तो यहाँ पे नेटिंग करूंगा तो लॉस कितना मतलब नेटिंग कितना आता है, 3,000 लॉस में आ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे ना नेटिंग नहीं होगी क्योंकि लॉस आ रहा है। तो कहते हैं इसको अलग अलग मेंशन करो, ऑर्डनरी गेन 2,000 का और ऑर्डनरी लॉस 5,000 का। अब अगर देखा जाए जब हम मेन रिटर्न भरेंगे तब भी तो वहां पे दोनों इकट्ठे करेंगे तो ऑर्डनरी लॉस ही आएगा हमारा, 3,000 का। कह रहा है अभी ये इसको फिलहाल के लिए ना इसको अलग अलग शो करो। ये अलग अलग शो क्यों किया है ये मैं आपको दोबारा जब नीचे की स्लाइड्स कवर करेंगे ना तो समझ आ जाएगा कि अलग से क्यों था, ठीक है। तो फिलहाल में क्या, अगर नेटिंग करेंगे तो गेन आएगा तो 1231 गेन मानेंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में था। और नेटिंग करने के बाद अगर लॉस आता है तो उसको नेटिंग नहीं करेंगे, उसको सेपरेटली शो करेंगे, यानी ऑर्डरली गेन कितना है और ऑर्डरली लॉस कितना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। Then, अब ये स्टेप वन था। अब स्टेप टू कैसे होता है। स्टेप वन में तो हमने ऑर्डनरी गेन और थेफ्ट लॉस को देख लिया।
अब वो कहता है कि इसके अलावा अगर कोई आपकी 1231 वाली जो प्रॉपर्टीज है, अगर वो बिकी है या सेल हुई है तो उनका भी नेट कर लो, सबका टुगेदर नेट कर लो, ठीक है ना। सिमिलरली पॉइंट वन की तरफ कह रहा है, अगर तो नेट गेन आ रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर आपका नेट गेन आ रहा है सारी प्रॉपर्टीज को मर्ज करने के बाद, नेट करने के बाद, तो उसे हम 1231 गेन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है लॉस आ रहा है नेट करने के बाद, तो उसे सेम जैसे हमने उसमें पिछले वाले में किया था, ऑर्डरली एज ट्रीटेड एज ऑर्डरली गेन और लॉस, सेपरेटली सेपरेटली कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो लॉसेस है वो फुल्ली डिडक्टेबल है, हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था। कैपिटल एसेट के लिए सिर्फ और कैपिटल एसेट लॉस के लिए सिर्फ 3,000 की लिमिटेशन थी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर फुल्ली डिडक्टेबल। तो जैसे पहले स्टेप में था, अगर तो थेफ्ट और कैजुअलिटी हुई है, नेट गेन आया है, तो वो 1231 का गेन बन गया, 1231 का गेन बन गया। अगर वो नेट लॉस आ रहा है तो दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, ऑर्डरली गेन, ऑर्डरली लॉस, ठीक है। ये तो हमारा कैजुअलिटी के लिए था। अब अगर अदर देन कैजुअलिटी कोई आइटम है तो उसको भी नेट ऑफ टुगेदर कर लो, यानी कि यहाँ पर अब अदर देन कैजुअलिटी और लॉस वाली जो आइटम्स है उनका हम करेंगे, ऐसे ही सेम करेंगे, 1231 ऑर्डरली गेन, ऑर्डरली लॉस, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो ऑर्डिनरी लॉस है उसको हमने कह दिया कि उसको फुल्ली डिडक्शन अलाउ है। यहाँ पर कैपिटल एसेट लॉस की 3,000 थी, तो उसमें फुल्ली है, ये यहाँ पर फुल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिखाया, ठीक है, ये लिखा हुआ है फुल्ली। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। टैक्स पेयर बी हैज ए कैजुअलिटी थेफ्ट गेन कितना आ रहा है, 5,000। हमने इसे 1231 का गेन मान लिया। इन एडिशन बी सेल्स टू एडिशन सेक्शंस कौन कौन से हैं, जिसपे गेन 2,000 का आ रहा है और लॉस आ रहा है 4,000 का। अब गेन और लॉस को सेटअप करेंगे, कितना आता है, 1,600, ठीक है ना। तो ये बता रहा है सेक्शन 1231 गेन कितना, 1,600, और कैजुअलिटी गेन कितना आ रहा है, 500, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई हमें, कैजुअलिटी गेन 500 का, कैजुअलिटी गेन 500, और सेक्शन 1231 गेन कितना आ रहा है, 1,600 का, ठीक है। ये हमें यहाँ पर मिल गई क्लैरिटी। अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में कहते हैं, स्टेप थ्री में क्या कहते हैं, एक ना लुक बैक रूल होता है। लुक बैक रूल कौन सा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपका लॉस हो, तो लॉस किससे कवर करना है आपने, ऑर्डनरी इनकम, ठीक है। तो वो कहता है जो आपने ऑर्डिनरी इनकम से लॉस निकाला, सेट ऑफ किया, तो आपने ऑर्डिनरी इनकम को कम कर लिया, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो कहता है लास्ट ईयर, लास्ट 5 साल के अंदर आपने जितने भी लॉस सेट ऑफ किए ऑर्डिनरी इनकम से, उतना उतनी अमाउंट का हम इस साल पे इफेक्ट डालेंगे, उतनी अमाउंट तक। तो कहता है कैसे, रूल पढ़ते हैं उससे समझ आएगा। नेट सेक्शन 1231 गेन इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल गेन, सेक्शन 231 गेन इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल गेन। हमने मान लिया कि हमने पहले दो स्टेप से कैपिटल गेन निकाल लिया, ठीक है। आफ्टर डेप्रिसिएशन रिकैप्चर एंड 5 ईयर रूल, लुक ईयर बैक रूल्स, ठीक है ना। यानी कि गेन निकाला, उसके बाद आपका अगर कोई डेप्रिसिएशन रिकैप्चर है प्रीवियस ईयर्स का, और 5 ईयर लुक बैक पीरियड है, तो उसको रिकैप्चर करना है पहले। तो रिकैप्चर कैसे करना है, कहता है इफ ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर 1 to 3 में लॉस वॉज डिडक्टेड अगेंस्ट ऑर्डर इनकम, जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको, ये लॉस है ऑर्डर इनकम से सेटअप कर लिया। अगर आपने पिछले 5 साल के दौरान कोई भी लॉस सेटअप किया है ऑर्डर इनकम से, तो उस अमाउंट का इक्विवेलेंट ऑफ दैट लॉस इज रिकैप्चर्ड एज ए ऑर्डर इनकम, ठीक है, एंड द रिमेनिंग गेन इज ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। इसको यहाँ से एग्जांपल से क्लियर करते हैं। राहुल अक्वायर्ड मशीनरी फॉर यूज इन बिजनेस 2023, उसने मशीनरी ली 23 में, फरवरी 25 में उसने मशीनरी सोल्ड कर दी, कितने गेन पे, 50,000। और 22 के अंदर ना उसने कोई 1231 सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई लॉस सेट ऑफ किया होगा 15,000। तो कहता है कि जो 2025 में ना उसको लॉस हुआ, गेन हुआ 50,000 का, और 2022 में ये जो लॉस हुआ था, ये इसने ऑर्डनरी इनकम सेटअप कर लिया ऑर्डनरी इनकम से। तो ऑर्डनरी इनकम को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया 15,000 से। तो कहता है जो 25 में आपका गेन हुआ ना लॉन्ग टर्म वाला, यानी कि 1231 वाला,
इसके दो हिस्से कर लो। 15,000 तो आप कर लो ऑर्डिनरी इनकम वाला प्रॉफिट, और 35 कर लो 12 31 वाला। यानी कि इस पे लगा लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इस पे लगा लो 10 to 37 हायर रेट वाला। ठीक है। अब आपको ना एक चीज समझ आनी चाहिए, यहाँ समझ, जो लॉन्ग टर्म रेट है ना, लॉन्ग टर्म, उस पे रेट लगता है 0 15 20। और ऑर्डिनरी इनकम रेट का आपको पता है कि मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 37 है। तो इसको ना हमेशा हायर साइड मानते हैं, और इसको लोअर साइड मानते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप ना एलटीसीजी को सेटअप करते हो हायर अमाउंट से, ताकि आपको टैक्स ना लगे। यानी कि हमें आईआरएस को लगता है कि हम कोई लॉस सेटअप कर रहे हैं, तो हमें ऑर्डिनरी इनकम सेटअप कर रहे हैं, जिससे क्या कि हमारा टैक्स हमें कम देना पड़ता है। तो कहते हैं लास्ट ईयर में जो आपने सेटअप किया ना 15,000, वो इस साल अपना पहले दोबारा इनकम मानो उसे ऑर्डिनरी इनकम को। यानी कि हमें ऑर्डिनरी इनकम के अकॉर्डिंग उसका टैक्स दो, बैलेंस को आप एलटीसीजी में ले लो। तो वो यही थी। इन अदर वर्ड्स, इफ नेटिंग प्रोसेस 1231 गेन एंड लॉस रिजल्ट इन ए नेट गेन, अगर वगैरह नेट गेन में आ रहा है तो गेन मस्ट बी री करेक्टराइज एज ऑर्डिनरी इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ एनी अनयूज्ड नेट सेक्शन 1231 लॉस ओवर 5 प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले 5 सालों में अगर आपने कोई लॉस को सेटअप किया है ऑर्डिनरी इनकम से, तो उसे आप इस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे। यानी कि उतनी अमाउंट को आप ऑर्डिनरी इनकम मानोगे और बैलेंस को एलटीसीजी मानो। ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके क्लियर हो गया कि 2023 में उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और 25 में उसने वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी। सेल आउट कितने की करी, उसको गेन आया 50,000 का। और उसने 2022 में क्या किया था, 15,000 का लॉस सेटअप किया था, एलटीसीजी लॉस था, उसने ऑर्डिनरी इनकम के सेटअप किया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रूल के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि 25 को आप क्या करो, 25 की जो 50,000 है उसको 15 तक ऑर्डिनरी इनकम मानो, क्योंकि आपने ऑर्डिनरी इनकम सेटअप किया था पहले। और 35 को कहा मानो एल टी सी। ठीक है। यानी कि 3 पॉइंट थे इसके। पहले वो कह रहा है सेटअप करो कैजुअलिटी और थेफ्ट को, आइटम्स को। फिर वो कह रहा है अदर देन, जो दूसरी हैं 12 से 1231 एसेट्स वाली, उनको सेटअप करो। फिर आओ लुक बैक रूल लगाओ। फिर देखो आपका कोई लुक बैक पिछला वाला तो नहीं है। यानी कि सिंपली सिंपली सारी वो बातों को ना ऑर्डिनरी इनकम में कन्वर्ट करना चाह रहा है। उसका मेन मकसद ये है कि आप टैक्स ज्यादा दो। अपने लास्ट ईयर कोई इनकम है सेटअप की है, तो उसको कवर करके ओवाई में डालो। एग्जाम्पल, अभी ये कंप्लीट एग्जाम्पल है सारे पॉइंट्स। तो इसको समझते हैं कैसे। 21 में उसने क्या किया, सिंगल टैक्स पेयर है, गेन उसने 400 का शो कर दिया। ठीक है। और उसने दो एसेट अलग से बेची, जिसमें 1700 का लॉस था और गेन था 700 का। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हम इस वाले सेट को, स्टेप 1 में तो गेन आ गया 400 का, स्टेप 2 में क्या हुआ, 1700 माइनस 700 करूंगा तो नेट आता है लॉस। तो कहता है नेट लॉस तो दिखाना नहीं है, तो इन सबको अलग अलग दिखाओ। ठीक है ना। अलग अलग कैसे दिखाएंगे इसमें, सबको अलग अलग दिखाओ उसमें। ठीक है। कितना आएगा, 400 का गेन आ गया, गेन और गेन कितना हुआ 1100। तो ये नेट लॉस आ गया मेरा लास्ट ईयर। ठीक है। नेट लॉस आ गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में गेन मेरा कितने का, 200 का आ गया। ये मैं ऑर्डिनरी लॉस है इसका मेरा 600 का। ठीक है। नेक्स्ट ईयर मेरा गेन कितना है 200, और गेन कितना आ गया यहाँ पे 2100, और ये लॉस कितना आ गया 700। तो मेरा ये कितना बना, 1400 का प्रॉफिट बना, और गेन ये 200 का बना। तो कितना बन गया 1600 का। तो 1600 का गेन है मेरा। अब मैं देखूंगा पिछले साल में कोई मेरा गेन और लॉस था, कहते हाँ 600 का लॉस था, तो सेटअप हो गया था ऑर्डिनरी अकॉर्डिंग। तो 1600 में से 600 तो मैं दिखाऊंगा ऑर्डिनरी इनकम, और 1000 दिखाऊंगा एस एल टी सी जी, जिसे 1231 एसेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट। ठीक है। तो ये होगी हमारी बाइफिकेशन पिछले साल का, और कोई लॉस होता तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। अभी आ गया प्रॉपर एक 5 साल का रूल के अकॉर्डिंग वाला, लुक बैक वाला प्रॉपर। इसमें क्या चेक,
रहता है 21 से 24 तक ना, ये रिपोर्टिंग है, रिजल्ट था हमारा। 20,000 का लॉस, 18 का लॉस, 10 का गेन, 36 का गेन। अब मैं सोल्यूशन ना देख के इसको सिंपली यहीं पर कवर करता हूँ कि मेरा ये लॉस है, मैंने ऑर्डिनरी इनकम सेटअप कर लिया, सपोज करो ये भी है, ऑर्डिनरी इनकम सेटअप कर लिया। अब 10,000 तक का मेरा गेन हो गया, तो मैं पीछे जाऊंगा, पीछे देखूंगा मेरा 20,000 का लॉस था, 18 का लॉस था, यानी कि 38 तक का लॉस है। तो मैं 10 को क्या करूंगा, 23 में सारा का सारा कहाँ डाल दूंगा, ऑर्डर इनकम में। और एलटीसीजे में कितना जाएगा, जीरो, क्योंकि मेरी 38 तक की कैपिंग थी। तो 38 के लोन में से, लॉस में से 10 का मेरा कवर हो गया, तो बचा 28। ठीक है, अगला 36 है, तो 24 में क्या करूंगा, मेरा 36 का है प्रॉफिट। तो 36 में से ऑर्डिनरी इनकम कितना गया, 28 बैलेंस पड़ा हुआ है, तो 28 होगा मेरा ऑर्डिनरी इनकम। और बैलेंस कितना, 8, वो एलटीसीजी में चला जाएगा, यहाँ भी ये लिखा होगा। 28 मेरा कहाँ गया, ऑर्डिनरी इनकम में, मैंने भी लिखा। और 8 मेरा कहाँ जा रहा है, एलटीसीजी। ठीक है, तो ये थी नेटिंग प्रोसेस 1231। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपली हमने एक चीज कवर करनी है, 1231 में एसेट पर्सनल और रियल होती है, 12 मंथ से ज्यादा वाली हो, और यूज इन बिजनेस रियल पर्सनल प्रॉपर्टी मोर देन 12 मंथ यूज हो। इसमें दो कैटेगरी होती है, सेक्शन 1245 जो पर्सनल यूज करता है, पर्सनल यूज एसेट के बारे में बताता है। सेक्शन 1250 जो रियल के बारे में बताता है। दोनों के गेन को हमने री करेक्टराइज करना है, कि उसमें से देखना है कि ऑर्डिनरी इनकम कितनी है और कैपिटल गेन की इनकम कितनी है। ऑर्डिनरी इनकम का मकसद इसलिए होता है क्योंकि उस पे क्या होता है, इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म पे हमें इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। बस यही मेन कैलकुलेशन हमने निकालनी है, जिसके ऊपर ये दोनों सेक्शन बेस्ड है। नेटिंग प्रोसेस समझा दिया। नेटिंग में सबसे पहले हमने कैजुअलिटी, जो आइटम्स हमारी सोल्ड हुई हैं उस पर बात करनी है। अगर तो वो गेन आए तो उसको 1231 गेन मानेंगे, और अगर लॉस आए तो उसे हम सेपरेट सेपरेट शो कर दें। ठीक है, उसमें कंबाइंड बिल्कुल नहीं करें। गेन है तो 1 2 3 गेन, और नेट लॉस है तो नॉट कंबाइंड, सेपरेटली शो करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही सिमिलर स्टेप 1 के थोड़ी चलना है। नेट गेन है तो 1231 गेन, अगर लॉस है तो उसे ट्रीटेड एज ऑर्गन इनकम बताएंगे। ठीक है जी, ये कवर हो गया। स्टेप 3 में हमने लुक बैक रूल देखना है, यानी कि 5 साल का कोई आपका प्रॉफिट है, तो वो सॉरी लॉस है जो हमने ऑर्डिनरी इनकम से सेटअप किया हुआ है, तो उसको भी हमने यहाँ पे कवर करना। तो उसके लिए सबसे बेहतर एग्जांपल ये था, अगर मेरा लॉस है 21 में 20,000 का, मैंने सेटअप कर लिया ऑर्डिनरी इनकम से, और मेरा 22 में भी लॉस है, ठीक है, तो वो भी सेटअप कर लिया। ये दोनों लॉस है, पहले मैं इससे सेटअप करूंगा, इसको पूरी की पूरी इनकम को ओआई मान लूंगा। फिर 36,000 का मेरा है, 36 में से पहले मैंने 10 लेस कर लिया, तो मेरा इसमें से 10 लेस हो गया, तो मेरा 28 बचा। तो 36 में से अप टू 28 को तो मैं ऑर्डर इनकम मानूंगा, बचा हुआ मैं एल टी सी जी मानूंगा। तो ये है मेरा लुक बैक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल में आपको सब कवर हो जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी 1231 एसेट की सेल परचेज, उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे लगता है, और उसका जो लुक बैक है वो कैसे अप्लाई होता है। तो इसके बाद हमारी वीडियो आएगी 1245 एंड 1250 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो उसको फर्दर डिस्कस किया जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर है, ये कोर्स के रिगार्डिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म 1040 के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।